शांति। आज की अव्यक्त वाणी जो हम कर रहे हैं वो 27 जनवरी 1976, जिसका टाइटल है 3 श्रेष्ठ ईश्वरीय वरदान। आज अति पुराने सो नए बच्चे अपने निजी स्थान व अपने साकार स्वीट होम मधुबन स्वर्गाश्रम में मिलन का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर हर्षित हो रहे हैं। ऐसी हर्षित आत्माओं को देख बाप दादा भी हर आत्मा की प्राप्ति व तकदीर को देख हर्षित हो रहे हैं। जैसे बच्चों को बाप द्वारा वर्षा प्राप्त होता हर्ष होते अर्थात खुशी होती, वैसे ही बाप दादा को भी लास्ट सोफास पुरुषार्थियों को तीव्र पुरुषार्थ की लगन में मगन देख हर्ष होते। फास्ट पुरुषार्थ करने की सूरत और सीरात बाप समान सदा रूहानी नजर आती। सिवाय रूहानियत के अन्य कोई भी संकल्प व स्मृति नहीं रहती, अर्थात बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्वशक्तियाँ स्वरूप में दिखाई देती। उनकी हर नज़र में हर आत्मा को नज़र से निहाल करने की रूहानियत दिखाई देती। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बाबा हमें कह रहे कि जो मधुबन में मिलने वाली आत्माएं आज बहुत हर्षित हो रही है। फिर बाबा कहते हैं कि उनसे वर्षा में क्या प्राप्त हुआ, हर्ष होते हैं, प्राप्त होते हैं ना, तो खुशी होती है। तो बाबा भी कहते हैं जो फास्ट पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं हैं, जो लगन में मगन हैं, उनको देख बाबा खुश हो रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जो फास्ट पुरुषार्थ वाली आत्मा है, उनकी सूरत और सीरत कैसी है, बाप समान सदा रूहानी, यानी उनकी रूहानियत के अन्य यानी और कोई भी संकल्प व स्मृति नहीं रहती। वो कैसे है, उसके पास सर्वशक्ति है और उनकी हर नज़र में हर आत्मा को नज़र से निहाल करने की रूहानियत दिखाई देती। ऐसी श्रेष्ठ स्टेज प्राप्त करने के लिए सदैव 2 बातें याद रखो। एक, स्वयं को अकाल मूर्त समझो। दूसरा, स्वयं को सदा त्रिकालदर्शी मूर्त समझो। निराकारी स्टेज अकाल तख्तनशीन, अकाल मूर्त है साकार कर्मयोगी की स्टेज में। त्रिकालदर्शी मूर्त त्रिमूर्ति बाप के तख्तनशीन हर संकल्प को स्वरूप में लाने से पहले यह दोनों बातें चेक करो। निराकारी और साकारी दोनों स्वरूप में स्थित इस स्मृति में स्वतः ही समर्थी बन जाएंगे, अर्थात हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का अनुभव हर समय होगा। चाहे शरीर का कर्म भोग सूली से कितने भी बड़े रूप में हो, लेकिन सदा अपने को साक्षी समझने से कर्म भोग के वश नहीं होंगे। हर कर्म भोग सूली से कांटे समान अनुभव होगा। भविष्य जन्म जन्मांतर कर्म भोग से मुक्त होने की खुशी इस कर्म भोग को चुकतू करने के लिए औषधि के रूप में बन जाती, खुशी दवाई की खुराक बन जाती। तो बाबा भी हमें क्या कह रहे हैं कि कौन सी स्टेज हमें रूहानियत की स्टेज प्राप्त करनी है, जो कि बहुत श्रेष्ठ है। उसके लिए 2 बातें याद रखनी है। एक तो है हम कौन है, निराकारी अकाल मूर्त आत्मा। दूसरा त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को साक्षी होकर देखना। तभी बाबा हमें कहते हैं कि जब हमारे हर संकल्प में आने से पहले, बाबा कहते हैं संकल्प को स्वरूप में लाने से पहले, यानी हमारे अंदर जो संकल्प चलते हैं, हाँ, उसमें यह दोनों बातें पहले चेक करो। संकल्प में क्या देखेंगे, क्या मेरे संकल्प ऐसे हैं जो मैं सोल की तरह सोच रहा हूँ, ठीक है, सोल की तरह। सपोज़ आपके पास कोई कर्म भोग इमेजिन करेंगे, सपोज़ उस कर्म भोग में आज हम देखेंगे कि मुझे उसमें रूहानियत की स्थिति कैसे लानी है, यानी बाप समान, यानी मैं हर संकल्प में हर आत्मा को यानी शक्तिशाली स्वरूप में कैसे लेके आऊँ। तो बाबा हमें कहते हैं कि बाप समान रूहानी नज़र कैसे बनेगी, जब हम पहले हर संकल्प निराकारी अवस्था के रूप में बनाया है, फिर तीनों कालों को इमर्ज करेंगे कि जो कर्म भोग आया है उसमें मुझे कैसे रिस्पॉन्ड देना है, साक्षी होकर देखेंगे। तो अपने जब संकल्पों को देखेंगे कि वो रचना कैसी चल रही है, ये दोनों बातें क्या उसमें है, फिर स्वरूप में आएंगे कि मुझे अब ये करना है। तब हम, बाबा कहते हैं, जब अपने को ऐसे साक्षी अवस्था से देखेंगे तो कर्म भोग के वश नहीं होंगे।
और बाबा कहते हैं कर्मभोग सूली से कांटे समान अनुभव होगा और आगे के लिए भविष्य जन्म जन्मांतर कर्मभोग से मुक्त होने की खुशी इस कर्मभोग को चुकतू करने के लिए औषधि का रूप बन जाती है। तब एक खुशी होती है ना, जो इससे मुक्त हो गए हम, ये खुशी हमें क्या करेंगे, कर्मभोग को चुकतू करने की औषधि यानी हमारे लिए एक सल्यूशन है और ये खुशी हमारा सल्यूशन है। अब अपने को चेक करो, मैं सदैव हेल्दी रहता हूँ, मैंने एवर हेल्दी का वरदान प्राप्त किया, वरदाता बाप द्वारा तीनों वरदान एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पीनेस को प्राप्त किया, सदा काल का वर्षा प्राप्त किया या अल्प काल का, किसी भी मायावी बीमारी के वश हो अपना सदा काल का एवर हेल्दी का वर्षा गंवा तो नहीं देते हो, बाप द्वारा एवर वेल्दी अर्थात सर्वशक्ति के खजानों से संपन्न वरदान को प्राप्त किया, सर्व खजानों के मालिक अनुभव करते हो अर्थात अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं। देवताओं के खजाने में यह गायन तो है लेकिन देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण का गायन है, अप्राप्त कोई शक्ति नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में ऐसे एवर वेल्दी अनुभव करते हो। तो अब बाबा हमें पूछते हैं कि अब अपने आप को चेक करेंगे कि मेरे पास एवर हेल्दी का वरदान है या हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस प्राप्त किए हैं, तीनों वरदानों को चेक करना है। बाबा कहते हैं हमेशा के लिए, सदा काल, हमें अल्पकाल के लिए नहीं, यानी कभी कभी हमें ये फील हो कि मैं हैप्पी सोल हूँ लेकिन कभी कभी हैप्पी नहीं हूँ। क्यों? बाबा कहते हैं कभी भी कोई मायावी बीमारी के वश हो, हाँ, क्या ये वर्षा गवा तो नहीं देते हम? क्या हम हमेशा ही सर्वशक्ति के खजानों से संपन्न रहते हैं? क्योंकि एवर वेल्दी क्या होते हैं, वेल्थ क्या है हमारी आत्माओं की, वेल्थ है सर्वशक्ति और हैप्पीनेस तो यही है ना कि हमने जो चीज़ अचीव कर ली साक्षी होकर। तो बाबा कहते हैं इसी से हमारी हेल्थ बनी। तो जो सर्व खजाने हैं उसको अनुभव करना है, क्योंकि अभी तो ब्राह्मणों में सबसे गायन है ना कि उनके एवर अप्राप्त कोई नहीं, शक्ति नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं एवर वेल्दी के साथ अपने को एवर हैप्पी अर्थात सदा हर्षित भी अनुभव करते हो। बाबा कहते हेल्दी तो है, वेल्दी के साथ एवर हैप्पी यानी सदा हर्षित। अगर कोई भी प्रकृति व माया की आकर्षण नहीं है। अब बाबा हमें कहते हैं कई बार जो दुख के पेपर्स है हमारे क्यों आते हैं, क्योंकि हम पहले आकर्षणों में जा रहे हैं। जब देह का आकर्षण शुरू हुआ, अच्छी बातें हुई, तब ना फिर दुख का पार्ट भी शुरू हुआ, तो पहले हम आकर्षणों में जाते हैं। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि कोई प्रकृति व माया की आकर्षण नहीं तो सदा हर्षित रहेंगे। ऐसे सदा हर्षित को का सदैव एक ही संकल्प स्मृति में रहता कि पाना था सो पा लिया, पाने के लिए अब कुछ नहीं रहा। ऐसे संकल्प में स्थित रहने वाले की अर्थात एवर हैप्पी रहने की निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं ऐसे संकल्प होते हैं कि पाना था सो पा लिया, पाने के लिए अब कुछ नहीं रहा। तो ऐसे एवर हैप्पी रहने की निशानी क्या होगी? सदा हर्षित रहने वाला मन, वाणी और कर्म से। बाबा आप कहते हैं कि अगर हमने कोई आकर्षण नहीं है तो हैप्पी है, और सदा हैप्पी है यानी मन कैसा है हमारा? मन, वाणी और कर्म से सर्व आत्माओं को सदा खुशी का दान देता रहेगा। यानी आकर्षण क्या होती है, कई बार हमें कोई ना कोई चीज़ अच्छी लगती है और उसको हम वहाँ से ही प्राप्त करते हैं, तो सदा हर्षित तो नहीं रह सकते, क्योंकि हर समय कहीं ना कहीं बाहर से जो चीज़ मिलती है, बाबा कहते हैं उसको भी वहाँ से कट ऑफ करके अपने अंदर खुद स्ट्रॉन्ग बन जाओ, राइट। तो उससे हमें, जब हम ऐसा सदा का पाठ शुरू कर सकते हैं, तब हम दूसरी आत्माओं को खुशी का दान देते। किसी भी आत्मा के प्रति बाप समान, हम किसी भी आत्मा को बाप समान दुख हरता, सुख करता, सदा बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेगा। जैसे हम बाबा हमें देते हैं, दुख हरते हैं ना, सुख देते हैं और हमें बेगमपुर का बादशाह बनाते हैं, हमारा पूरा गम खत्म। बादशाह अर्थात दाता। ऐसे हर्षित मुख रहने वाली आत्मा
कि हर संकल्प के वाइब्रेशंस द्वारा 1 सेकेंड की रूहानी नज़र द्वारा, 1 सेकेंड के संपर्क द्वारा, मुख के एक बोल द्वारा दुखी व गम में रहने वाली आत्मा अपने को सुखी व खुश अनुभव करेगी। बाबा कहते हैं इसलिए हमारा जो हर्षित मुख का पाठ देखो कितना बड़ा कार्य करेगा कि हम हर आत्मा को अपने संकल्प से, नज़र से, संपर्क से, बोल से, है ना, उनके गम को भुला देंगे, उनको सुखी व खुश अनुभव कराएंगे। उसका कर्तव्य होगा सुख देना और सुख लेना। जैसे प्रजा अपना योग्य राज्य राजा को देख खुश हो जाती, ऐसे एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी आत्मा को देख कैसी भी दुखी आत्मा सुख का अनुभव करेगी। अप्राप्त आत्मा दाता को देख प्राप्ति की खुशी में झूमने लगेगी। ऐसे अपने को अनुभव करते हो। पहले तो हम खुद पेपर ना बन जाए उनके सामने और हमारा खुद का पार्ट हमें पता हो कि हम दे क्या रहे हैं। लेकिन जब हम भरपूर होंगे तब, जब हमें कोई चीज़ों से ज़रूरत नहीं है, अन्य से आकर्षण नहीं है हमें कोई भी चीज़ की, इतना हम मजबूत बन जाए तब हम ये दे सकते हैं। तो ऐसे अपने को अनुभव करते हो। देने वाला दाता के बच्चे बाप समान दाता हो या भक्त के समान लेने वाले हो, या लेना और देना साथ साथ चलता है। लेना है ही देने के लिए, खजाना है बांटने के लिए और विश्व कल्याण के लिए। बाबा कहते हैं लेना है, बाप समान दाता है ना हम। बाबा कहते हैं लेना है ही देने के लिए। बाबा के सामने हमने लिया। खजाना है बांटने के लिए और विश्व कल्याण के लिए। हर सेकेंड लेने के साथ देने वाला दाता भी बनो, तब ही विश्व कल्याणकारी कहला सकेंगे। बाबा कहते लेने के साथ देने वाले बनो। अपने लेने और देने का पोतामिल चेक करो। जितना लेना उतना लेते और लेने के साथ जितना देना उतना देते ही। लेना और देना साथ साथ और समान। ऐसे विश्व कल्याणी ही विश्व महाराजन बन सकते हैं। समझा? ऐसे महादानी सर्व प्राप्ति द्वारा सर्वात्मा को संपन्न बनाना है। भिखारी को अधिकारी बनाने वाले, निर्बल आत्मा को शक्तिशाली बनाने वाले, एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी आत्माओं को व सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। तो इस मुरली में बाबा हमें पहले हर्षित बच्चों की बात बताते। हर्षित बच्चे होते हैं ना, क्योंकि यहाँ हर्षित क्या थी, रीज़न ने बताया कि बाबा से मिलन बनाने आए। फिर बाबा कहते हैं वर्षा मिला, उसकी खुशी है। तो बाबा कहते हैं जो फास्ट पुरुषार्थी होते हैं उनकी सूरत और सिरात बाप समान है, हमेशा रूहानियत सर्वशक्ति से भरपूर। फिर बाबा श्रेष्ठ इस पद के लिए 2 बातें बताएंगे, अकाल मूर्त और त्रिकालदर्शी। जब हम इस स्टेज पर कर्म योगी बनकर जाते हैं तो कर्म भोग जो होते हैं, हाँ, बाबा कहते हैं जब हम निराकारी और दोनों बातें चेक करेंगे, साकारी, दोनों में ये स्वरूप दिखाई दे तो समर्थी बन जाएंगे, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का अनुभव होगा। तो यानी कोई भी कर्म भोग भी है तो उसके वश नहीं होंगे, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, मैं आत्मा हूँ और मेरे सामने अगर कोई पेपर आया है उसको साक्षी अवस्था से देखेंगे, फिर अपने संकल्प बनाएंगे। फिर थर्ड में बताएंगे कि हमें हेल्दी के बनने का वरदान मिला है ना। तो बाबा कहते हैं सदा काल मिलता है या कभी माया बीमारी के वश हो जाते हैं हम, इसलिए बाबा कहते हैं हेल्दी यानी सर्वशक्तियाँ। तो क्या हमारे अंदर ये सभी शक्तियाँ हैं? क्योंकि बाबा कहते हैं खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। फिर बाबा कहते हैं कि सदा हर्षित कौन रहता है, जो माया के आकर्षणों में नहीं आएगा। इसी तरह बाबा कहते हैं हर संकल्प उसी में स्थित रहकर, हाँ, एवर हैप्पी रहने वाले की निशानी क्या है कि वो हर समय मन भी, वाणी भी और कर्म दोनों में, तीनों में खुशी बांटेगा। हर आत्मा के लिए दुख हरता, सुख हरता, रूहानी नज़र, मुख से बोल, संपर्क, सब में बाबा कहते हैं सुख ही सुख है, सुख देना, सुख लेना। और वो कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि जैसे प्रजा खुश हो जाती है वैसे ये आत्माएं भी हमारे आने से खुश हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं जितना मेरे से लेते उतना देते वाले भी बनो। तो ये थी
मुरली 27 जनवरी। ओम शांति।